नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके आदर्शों और संघर्षों से प्रेरणा लेकर धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। साथ ही उत्तराखंड के आदिवासी और जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोध भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी अस्पताल किसी भी मरीज को रेफर करने से पहले ठोस और उचित वजह दर्ज करें। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आम लोगों के जीवन से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील योजनाएं हैं, इसलिए इनकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी सिस्टम की भागीदारी को और मजबूत बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक मरीजों को योजनाओं का लाभ समय पर और बिना बाधा मिल सके। डॉक्टर रावत ने दोनों योजनाओं की वर्तमान व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में आ रही गैप फंडिंग को व्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोटद्वार बस स्टैंड के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है और इस क्रम में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने बस स्टैंड का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्थल पर मौजूद तमाम अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान देने को कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 17 नवंबर को बस स्टैंड निर्माण से संबंधित विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। निरीक्षण के बाद स्थानीय लोगों में परियोजना को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। बस अड्डे का जो दोबारा से हम लोग निर्माण करवा रहे हैं कोटद्वार में, उसके निरीक्षण में मैं आज पहुंची हूँ और इसके बाद 17 तारीख को मैं इसका पूरा रिव्यू करूँगी कि कब से ये शुरू हुआ, कितना समय लग रहा है और आगे कितना समय लगेगा, कितनी जल्दी हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आने जाने वाले यात्रियों को समस्या हो रही है। जितनी जल्दी हम इसको कर पाएंगे उसका हम लोग प्रयास करें। और आज निरीक्षण में कुछ चीज़ों को मैंने देखा और समझा और समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसको जल्द से जल्द त्वरित कैसे हम लोग करवा सकते हैं। SEERT और समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित GAPG अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव 2025 का जनपद स्तरीय आयोजन PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए बाल वैज्ञानिकों के मॉडल पर प्रोजेक्ट्स की सराहना की। कार्यक्रम में 15 विकास खंडों के 400 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया। वहीं युक्तम समूह के शिक्षकों को नवाचारपूर्ण ऑनलाइन शिक्षक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सिडकुल मुख्यालय में आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य में अगले 25 वर्षों की औद्योगिक आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्टताओं के आधार पर औद्योगिक हब विकसित करने
और पर्वतीय क्षेत्रों में भी उपयुक्त संभावनाओं की तलाश करने पर जोर दिया। वर्धन ने कहा कि उद्योग विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को प्रोएक्टिव होकर कार्य करते हुए उद्योगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। उन्होंने औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उद्योगों को बेहतर माहौल प्रदान करने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही हरिद्वार स्थित नवनिर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री में छोटे औद्योगिक इकाइयों और स्टार्टअप्स के लिए सुविधाओं का आवंटन लॉटरी के माध्यम से करने के निर्देश दिए। आपदा के बाद राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य अब पूरे कर लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सभी प्रभावित मार्गों को चालू कर दिया गया है। जिन स्थानों पर व्यापक मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति प्रक्रिया जो है वो जारी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है और इसकी क्रॉस जांच के लिए जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया गया। किसी भी छूटी सड़क या अतिरिक्त कार्य की स्थिति के अंदर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। समय पर कार्य न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए प्रचंड जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने परिवारवाद को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है, जो कि पूरे देश के लिए सकारात्मक संदेश है। विधायक बत्रा ने दावा किया कि वर्ष 2027 में होने वाले चुनावों में भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताएगी और एक बार फिर से पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाएगी। और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता ने जो विकास कार्यों पे और मोदी की कार्यशैली को देखकर मोहर लगाई है और एक बहुत बड़ा मैंडेट मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वहाँ पर मिला। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि जो बिहार में विकास की गंगा बही और जो घोषणाएं हुई हैं घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ और जनता जानती है परिवारवाद को जनता ने नकार कर केवल और केवल विकास पर मतदान किया है। तो सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से विकासवाद कोई रोड मैप नहीं है, कोई कार्यशैली नहीं है, केवल घोषणाएं करने से मैं सकता हूँ कि खोखली घोषणाएं कह सकते हैं। और एक जो गठबंधन होता गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था, तो लोग उसको समझ चुकी थी, जान चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है कि नारे पर काम हो और जो घोषणाएं हुई उन पर काम होगा और जनता ने उसको सैल्यूट करा और समर्थन दिया। जब आएगा तो बहुत काम करने में तो समय है और लगातार हम लोग काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे और जो योजना है उनका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से 2027 भी अपना होगा। अब बात मौसम की करेंगे, जहां उत्तराखंड में फिलहाल मौसम अभी शुष्क बना हुआ है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर धूप खिली रहने से लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पाला भी दुश्वारियां बढ़ा रहा है, जिससे कि रात के समय सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और आवागमन में खतरा बना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार है। देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ गई है, जबकि दिन की धूप थोड़ी राहत दे रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने लगा है। वहीं बीते सप्ताह में
कई इलाकों में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा और पहाड़ों में ये 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद गणेश गोदियाल आज देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर सहित कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूती देने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ कार्य करेंगे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उत्तराखंड को एक ईमानदार और योग्य टीम दी है, जिससे कि 2027 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने कहा कि ईमानदार छवि वाले नेता को कमान मिलने से संगठन में नया उत्साह है। जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले मैं यह शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने जो है माननीय गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रीतम सिंह जी को चुनाव प्रबंधन समिति और माननीय हरक सिंह रावत जी को चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय करण मेहरा जी को जो है CWC का मेंबर बनाया है। सभी नेतृत्व बहुत सुंदर है और पूरे प्रदेश में एक उत्साह उल्लास है और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सभी ने माननीय गोदियाल जी का यहाँ पर स्वागत किया है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि एक ईमानदार छवि के आदमी को यहाँ पर जो है प्रदेश में नेतृत्व दिया गया है, तो आप सभी उनका साथ दें और 2027 में उनको विजय बनाएं। आज से उत्तराखंड में बदलाव की एक नई शुरुआत हो चुकी है और ये उसका आगाज है। बहुत अच्छा, बहुत सुसज्जित टीम है, बहुत सक्षम टीम है और हम एक साल अभी और हमारे पास 1.25 साल का वक्त है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और जीतेंगे और 2027 में जीतेंगे सर। देवभूमि विकास संस्थान की व्याख्यान माला के तहत आयोजित गंगधारा 2.0 कार्यक्रम में समाज में बिखरते रिश्तों और टूटते विवाहों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। कार्यक्रम में प्री वेडिंग काउंसलिंग की उपयोगिता को उजागर किया गया और इससे कैसे विवाह संबंध मजबूत हो सकते हैं, इस पर संवाद हुआ। इस अवसर पर 5 आदर्श युगल और परिवारों को खुशहाल परिवार, समृद्ध परिवार सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विवाह और संबंधों की मजबूती का संदेश बना था। देखिए, अभी पहला सत्र हुआ है और जिसमें कानूनविद हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, न्यायविद जिनको हम कहेंगे, और जो भूमिका रखी गई वो हमारे कुलपति दून विश्वविद्यालय कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत को किस रूप में देखते हैं, हमारी जो कुटुंब या परिवार की जो हमारी व्यवस्था है उसको किस रूप में दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, इस ओर बढ़ रही है, वो कुछ विषय उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। अब हम उसके कारण क्या है उसके लिए एक सेशन चालू हो रहा है जिसमें हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिसमें जो साइकेट्री से जुड़ा। लक्सर में दिन दहाड़े बालावाली तिराहे के पास एक युवक को गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर में 2 गोलियां लगी। आनन फानन में घायल मनीष पुत्र मैनपाल उम्र 26 वर्ष निवासी सैजपुर गांव को लक्सर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे देहरादून रेफर किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों द्वारा पहले भी मनीष पर लक्सर में फायरिंग की जा चुकी है। पूरे मामले की जांच लक्सर पुलिस कर रही है। इसके ऊपर फायरिंग हुई थी शिव चौक पे, उसके हमने कार्रवाई करवाई थी पुलिस में, पहले भी रिपोर्ट कराई उसकी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हमें बार बार फोन भी करा, उन्होंने हमारे पास नहीं करा, किसी और बंदे के पास करा फोन, हम बदल लेंगे उन्होंने बदल ले लिया। लड़का अकेला फंस गया यहाँ से।
रोड के आसपास कहीं बालावाड़ी तरह पे बता रहे हैं, आप लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बता रहे हैं कि बालावाड़ी तरह पे इसके ऊपर फायर करी, 2 फायर करी है इसके ऊपर, एक इसके यहाँ लगी, शांतनमल के यहाँ लग रही थोड़ी। तो अब जिसको गोली लगी है। कोतवाली विकास नगर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 173.33 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हर्बर्टपुर बस अड्डे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त आरिफ पुत्र लुकमान को स्प्लेंडर बाइक सहित पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने स्मैक महराज निवास खुशहालपुर से लाई थी और इसे पहाड़ से आने वाले ग्राहकों को बेचने की योजना बना रहा था। आरोपी के खिलाफ थाना विकास नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है। वहीं पट्टी दोगी क्षेत्र की 23 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली कोंडियाला पाव की देवी लिंक रोड इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कोंडियाला से बढ़ीर तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क रेलवे के भारी वाहनों की आवाजाही से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जहां पर डामर उखड़ने और रोड़ी गारे के जमा होने की वजह से 2 पहिया वाहन आए दिन फिसल रहे हैं, जिससे कि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे विकास निगम द्वारा बनाए गए डंपिंग जोन तक भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही से सड़क जर्जर हो गई है, लेकिन कई वार्ताओं के बावजूद भी निगम जो है वो मरम्मत के लिए तैयार नहीं है। बदहाल सड़क के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वो रेलवे विकास निगम के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। आए दिन वहाँ पे स्कूटियाँ गिर जाती हैं, बाइकें गिर जाती हैं, खतरा लगातार बना हुआ है। मोदी जी ने इतना बड़ा केंद्रीय प्रोजेक्ट चला रखा है, लेकिन उस केंद्रीय प्रोजेक्ट के तहत हमारे क्षेत्र में जल के स्रोत सूख रहे, रास्ते खराब हो रहे, रोडें खराब हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे लोग भी जागरूक नहीं है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो ये अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो LNT में जो सुपरवाइज़र हैं वहाँ पे HR में, उन्होंने कहा था कि इस रोड को हम LNT वाले अपने में ले लेंगे, PWD से अपने PMGSY से अपने अधिकार में ले लेंगे और जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे। इन्होंने 20 दिन का समय मांगा था और 20 दिन का समय पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई काम उस पर नहीं हुआ है। और इससे पहले मेरा तो ये सवाल है इनसे कि अगर जब आपने डंपर उस रोड से ले जाना था तो पहले क्यों नहीं आपने लिया हो? इसमें कौन मिला हुआ है आपके साथ? क्यों नहीं उसको आपने अपने अधीन में लिया RBNL ने PMGSY से? यानी ये ठेकेदारी प्रथा चाहते थे। PMGSY चाहता था कि रेलवे उनको पैसा दे, फिर अपने मंत्री जी के ठेकेदारों को बांटे वो पैसा, फिर उनके ठेकेदार फिर उस रोड पे काम करें। तो ये इस तरह से ना करें और अपने जनहित में आवाज़ जरूर उठाएं। अभी हमारे दोगीपट्टी क्षेत्र में, जो कि अभी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, इसमें 23 ग्राम सभाएँ आती है, जो कि हमारे क्षेत्र में यहाँ से पहले से गंगलसी, बढ़ीर, कोडियाला, ऊपर कई सारे हो गए, ससमुंड वगैरह कई सारे हो गए इसमें। और यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत यहाँ पे काम चल रहा है, तो इनको कई बार सूचित कर दिया गया है कि हमारी रोड ख़राब हो रही है, इस पर कई बार विचारधाराएँ हो गई है और कागज़ों की भी कार्रवाई हो गई है। अभी बीच में ही कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी और अभी उनके बाद में संज्ञान में डाला हुआ है कि अभी 6 तारीख जो मीटिंग हुई थी और 16 तारीख जो आने वाली है, उसमें इनसे बात हुई कि उस दिन हम यहाँ पे धरना देने वाले हैं, जो कि नवयुगा कंपनी है उसके काम बंद करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो उनका डंपिंग जोन है ऊपर और उनके जो बड़े बड़े डंपर चलते हैं, उनकी वजह से हमारा रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम लोगों ने वहाँ पर ऑफिस में जाके भी बातचीत करी थी उनसे, तो उन लोगों ने 20 दिन का समय मांगा था कि 20 दिन के अंदर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करी गई है उसमें, और लगातार लोग उस रोड पे गिरते हैं। अधिकतर 2 व्हीलर और भारी भरकम वाहन उस रोड पे उनके चल रहे हैं जो डंपिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अगर इन लोगों के द्वारा तुरंत उस रोड पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो लोग भारी जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे। और इसी प्रकार इसी क्रम में जो ये गूलर गजा मोटर मार्ग है, इसकी भी SSP हरिद्वार के निर्देश पर सिटी से देहात तक पुलिस ने सुबह सुबह बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया। किराएदारों और कामगारों का मौके पर ही सत्यापन किया गया और कई जगह पर कड़े चेकिंग पॉइंट्स लगाकर दस्तावेज जांचे गए। मंगलौर, झबरेड़ा, पिरानकलियर समेत कई क्षेत्रों में अभियान तेजी से चला।
लंबे समय से सत्यापन न करवाने वालों को नोटिस जारी किए गए। वहीं पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन अनिवार्य है। अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी को समय पर सत्यापन करवाने की चेतावनी भी दी गई। रुड़की के लक्सर मेन बाजार में देर रात गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग की लपटों ने दुकान का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं छोड़ा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुट गई है। दुकानदार शिव कुमार ने बताया कि पड़ोसी मनीष ने फोन पर घटना की जानकारी दी और घर से भागकर वो वहां पर पहुंचे तो दुकान जलती मिली। खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। टेंडर के उपरांत भी कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार को खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़ी फटकार के बाद निर्माण कार्य आनन फानन में शुरू कर दिया गया। निर्माण कार्य करवाने को लेकर जनता गुहार लगातार लगाकर थक चुकी थी, लेकिन सीएम धामी के कड़े निर्देशों और नाराजगी के बाद एनएच हरकत में आई और अत्याधुनिक मशीनों के साथ कार्य शुरू कर दिया। हमारे ग्राम वासियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है और आज से निर्माण कार्य चालू हो गया है। कल यहाँ श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, उनके सख्त आदेशों के अनुसार आज से कार्य चालू हो गया है। कल उनको रास्ता बदल के ले जाया गया नहर से, ये टूटे हुए रोड के कारण, तो आज से जो है इसी आदेश के कारण रोड चालू हो गया। तो कल ही सीएम धामी यहाँ पहुंचे थे और आज निर्माण कार्य आज ही चालू हो गया सर। तो लगता है उनका असर बिल्कुल हुआ है? बिल्कुल असर हुआ है। बहुत कितनी परेशानी हो रही थी? परेशानियां तो बहुत हो रही थी। गड्ढे में चलते चलते परेशान थे, धूल धक्का झोंकते खाते पीते मतलब जा रहे थे, फाँकते हुए खांसियां हो रही थी, बलगम जम रही थी, सांस लोगों की फूल रही थी, टेम्पो पलट रहे थे, टुक टुक पलट जा रहे थे। गड्ढे तो तमाम रोड में थे। अब गड्ढों की वजह से परेशानियां तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा ही थी। अब बड़े वाहन जा रहे हैं, पीछे से बाइक वाला चल नहीं पा रहा था धूल धक्कड़ की वजह से। तो उम्मीद है अब काम हो जाएगा? अब हाँ, काम तो हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे ग्रामवासियों के लिए और हमारे सब लोगों के सहयोग में। बहुत खुशी है, हमें तो बहुत ज़्यादा ही खुशी कि आज कार्य चालू हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुजीब, ग्राम जमौर। ये हरियाणा की कंपनी एसकेएस। तो अभी जो हमारा प्रथम चरण में काम हो रहा है वो स्क्रैपिंग का काम हो रहा है, मिलिंग मशीन लगी हुई है। उसके बाद जो दूसरे चरण में काम होगा वो WMM का काम होगा। WMM हमारा इसमें जाएगा 9 किलोमीटर चारूबेटा तक मझौला से। उसके बाद फिर इसमें DBM होगा पूरा 13 किलोमीटर और PC होगी उसके ऊपर। तो कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो? ये अप्रोक्स से 4-5 महीने मान के चलिए। तो आज से शुरू हो चुका है? हाँ। तो आशा की जाए कि अब काम ये हाँ, काम अब लगातार रहेगा, कंटिन्यू। आज से शुरू हो गया काम, हमारा रोज चलते रहेगा। हाँ, CM साहब का भी आदेश था और जो है उससे हम जो लगे पड़े हैं और जल्द से जल्दी जैसे भी एज सून एज पॉसिबल है हम काम जल्दी से जल्दी है निपटाएंगे। जो भी प्लांट वगैरह लगना था आपको? प्लांट हमारी मशीनें आ चुकी हैं आज। अभी जो है प्लांट कल परसों से जो है प्लांट भी हमारा सेट हो जाएगा। 4-5 दिन में प्लांट लग जाएगा। उसके बाद जो है हमारा WMM का काम भी इसमें स्टार्ट हो जाएगा। संसाधन और बढ़ेंगे? हाँ, अभी मशीनें और आनी है, प्लांट और क्या कहते हैं प्लांट का सामान आ रहा है। उसके बाद अभी हमारे गाड़ी और टिप्पर वगैरह और आने हैं। तो आज से शुरू हो गया काम। अब ऋषिकेश शहर की सुरक्षा को लेकर नगर निगम के महापौर शंभू पासवान गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया। शहर में कितने कैमरे लगाए जाएंगे इसका आंकलन नगर निगम की टीम कर रही है। संख्या निर्धारित होने के बाद वार्ड वाइज टेंडर करके CCTV कैमरों की खरीद होगी और उन कैमरों को शहर की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा, जिनका कंट्रोल रूम नगर निगम के पास होगा। खास बात यह है कि जो कैमरे हैं यदि खराब होंगे तो पहले से ही इनको ठीक करने का ठेका भी तय किया जाएगा। फिलहाल जो कैमरे नगर निगम के हैं और चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी ये कैमरे वाले यहाँ के तो बात है और पूरे शहर के लिए हम लोग CCTV कैमरा लगाने की बात की है। हो सकता है यहाँ पे कोई कैमरे बंद होगा, हम लोगों ने हमारे निगम के लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, भूल चूक से रह गया होगा, उस पर हम लोग अति शीघ्र।
भारत की सनातन संस्कृति को विश्व मंच पर पुनः प्रतिष्ठित करने के संदेश के साथ सनातन हिंदू एकता यात्रा आगे बढ़ रही है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये यात्रा विरोध या संघर्ष की नहीं, बल्कि बदलाव, सहयोग, समरसता और आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। उन्होंने बताया कि आज जब विश्व मूल्य संकट और तनाव का सामना कर रहा है, तब सनातन की शिक्षाएं यानी कि कर्तव्य, करुणा, वासुदेव कुटुंबकम, मानवता के लिए आशाएं हैं। स्वामी जी ने इसे भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र स्वाभिमान के नवोदय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। माजरी ग्रांट सद्भावना रामलीला समिति द्वारा आयोजित वार्षिक रामलीला का शुभारंभ शुक्रवार रात्रि भक्ति और उल्लास के साथ माहौल में हुआ है। आपको बता दें कि डोईवाला पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाज सेवी नगीना रानी ने रिबन काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रामलीला में लक्ष्मण, शूर्पणखा संवाद, सीता हरण और जटायु उद्धार लीला का मंचन किया गया। संगीत संयोजन चतर सिंह ने संभाला। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे और धार्मिक वातावरण का आनंद लिया। सद्भावना रामलीला समिति ने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पर्यटकों की लापरवाही के कारण बाइक और स्कूटी रेंटल कारोबार से जुड़े व्यापारी भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। रेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी कि वो जल्द ही परिवहन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि पर्यटकों को वाहन किराए पर देते समय सभी दस्तावेज और 2 हेलमेट उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन पर्यटक हाईवे पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। हेलमेट न पहनने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ऑनलाइन चालान करता है, जो कि 10 से 15 दिन बाद व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। तब तक पर्यटक वाहन वापस कर चुके होते हैं, जिससे कि पूरा जुर्माना व्यापारियों पर ही आ जाता है। एसोसिएशन ने पहले भी ज्ञापन देकर समाधान की मांग की थी, पर कार्रवाई न होने पर अब वो घेराव और लाइसेंस सरेंडर की चेतावनी दे रहे हैं। और हमारी गाड़ियों का चालान हो रहा है, वो भी अभी उसमें सैटेलाइट द्वारा चालान किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग हेलमेट कस्टमर को 2-2 प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। अब कस्टमर पीछे बैठ के हेलमेट नहीं लगा रहा है, आगे वाला नहीं लगा रहा है, मगर फिर भी उसमें सैटेलाइट द्वारा कैमरे से उनकी फोटो खींची जा रही है। और जैसे कि 1 तारीख को इन्होंने चालान, 1 तारीख को चालान हुआ हमारा, ये डेट आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को चालान हुआ, और मैसेज आज हमें 15 दिन बाद प्रोवाइड हो रहा है कि चालान आपकी इतनी गाड़ी का 1000 रुपए का चालान हो गया। तो सर हम कहना चाहेंगे कि तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।